बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव अपने बेटे धीरेन्द्र शास्त्री जी, माँ तो माँ होती है, माँ बेटे को धीरेन्द्र ही बोलेगी, तो माता जी गुरुदेव भगवान हमारे गुरु जी, हमारे इष्ट परमात्मा स्वरूप भगवान स्वरूप ही बोलेंगे हम तो। गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी की माता जी जा रही हैं पावन पवित्र बागेश्वर धाम में अपने बेटे से मिलने के लिए, क्योंकि लगभग 15 दिन से बागेश्वर धाम गुरुजी हैं जो घर से बाहर हैं। और घर से बाहर पुत्र, कितनी उम्र हुई है हमारे गुरुजी की? बिल्कुल ही छोटी सी उम्र है, कोई ज़्यादा उम्र ही नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं उम्र है गुरुदेव भगवान की। तो माँ का स्नेह तो माँ का ही होता है भाई। तो माँ अपने बेटे को भोजन कराने के लिए, मिलने के लिए पावन पवित्र बागेश्वर धाम में जा रही हैं। माँ का स्नेह है माँ, क्योंकि पुत्र जब तक अपने माँ बाप से नहीं मिल लेता और माँ बाप जब तक पुत्र से आराम से बैठ के बातचीत नहीं कर लेते, आशीर्वाद नहीं देते, सर पे एक बार हाथ नहीं फिरा लेते माँ का, और पुत्र के तब तक शांति नहीं मिलती। क्यों कि देखिए इतने बड़े बड़े दरबार हैं, जगह जगह पता नहीं कितने दुखी लोग गुरुदेव भगवान के सानिध्य में आते हैं, उनके श्री चरणों में आते हैं, उनके संकट दूर करते हैं। तो शरीर को तो थोड़ी बहुत तो पीड़ा होती है, तो आप भी, हम सभी लोग जानते हैं। 24-24 घंटे गुरुदेव भगवान एक ही स्टेज पे बैठे रहते हैं, तो पीड़ा तो होती है। अनुभव करते हैं कि शरीर को तो देख पीड़ा होती है, लेकिन माँ के सानिध्य में, माँ के आशीर्वाद से, और जब माँ के पास बैठते हैं, माँ के हाथ का खाना खाते हैं, सारी की सारी पीड़ा दूर हो जाती है। पावन पवित्र बागेश्वर धाम, ये हमारे गुरुदेव भगवान का श्री राम दरबार, हनुमान जी महाराज का, सन्यासी बाबा का दरबार है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से हजारों किलोमीटर से पैदल चल के लोग गुरुदेव भगवान और सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज के सानिध्य में आते हैं और अपने दुख दर्द पीड़ा जो भी उनका संकट होता है उससे मुक्ति पाते हैं। तो गुरुदेव भगवान बद्रीनाथ से अभी पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आ गए हैं। आप सभी भक्तों के लिए हनुमान जयंती का महान महोत्सव है साथ ही में। तो कल का बहुत ही सुंदर महादिव्य दरबार लगेगा, पेशी दरबार लगेगा, और आप सभी भक्तों को गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर ही दर्शन देंगे। खुशी का माहौल होगा, बड़ा आनंदमय, क्योंकि मंगलवार है, साथ में तो साथ में गुरुदेव भगवान हैं और साथ में हनुमान जयंती है। 3 त्रिवेणियाँ बहेंगी बागेश्वर धाम के अंदर। तो बद्रीनाथ और यात्रा करने के बाद पावन पवित्र बागेश्वर धाम में गुरुदेव भगवान पहुंच गए हैं। माता जी आई हैं। माता जी के हाथ का 2 दिन ही रहेंगे। देखिए कमाल की बात है हमारे गुरुदेव की। अब बुराई करने वाले लोग तो बुराई करते हैं, उनका काम ही बुराई करना है। 15 दिन तक दिन रात काम किया, 2 दिन रुकेंगे, 2 दिन में भी अपनी माँ के पास कितना ठहर पाएंगे मुझे बताइए। क्योंकि भक्तों की इतनी लाइन रहती है, इतनी भीड़ रहती है दरबार के अंदर, बिल्कुल ही थोड़ा सा टाइम दे पाते हैं माता पिता को। माँ को नहीं चाहिए, माँ को तो लंबा समय चाहिए बेटे से बात करने के लिए। बेटा धीरेन्द्र कहाँ जाते हो, क्या काम करते हो, और कैसे हजारों प्रकार की बातें होती हैं जिंदगी के अंदर। शादी ब्याह की बात भी है। अब बच्चा जवान हो जाए तो माँ बाप को ये भी रहता है कि हमारे बेटे के लिए एक प्यारी सी सुंदर सी दुल्हनिया लेके आए। कौन चाहता है गुरुदेव भगवान की शादी हो, ये कमेंट में बताएं। भाई गुरुदेव भगवान को शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये हमें कमेंट में आप जरूर बताना। लेकिन मेरे हिसाब से घर जीवन बढ़िया रहता है, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, सारे के सारे गृहस्थी हुए हैं। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। और तो हमारे गुरुदेव की भाई अपनी जिंदगी है, क्या पता सन्यास जीवन ले लें, सन्यासी बने रहें, क्योंकि सन्यासी बाबा की परंपरा है। तो ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। सभी भक्तों को जैसा जिंदगी में कैसा भी करेंगे, हमें तो गुरुदेव जो भी करेंगे बहुत ही सुंदर करेंगे, अच्छा करेंगे।
तो शादी ब्याह की बातें हैं, घर गृहस्थी की थोड़ी बहुत बातें हैं। सारा का सारा पूरा का पूरा जीवन समाज को देना भी बहुत अपने आप में कठिन होता है। आप देखते हो हम कितना टाइम दे पाते हैं समाज को, लेकिन गुरुदेव भगवान ने तो कमाल ही कर रखा है कि शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए कि हम कुछ बोल के ये बताएं कि गुरुदेव ने क्या किया, कितना त्याग। तो ऐसी ही त्याग की तपस्या की एक मूर्ति है हमारे गुरुदेव। उनको जन्म देने वाली मेरी माता के श्री चरणों में हम सभी कितना दंडवत प्रणाम करें, उतना ही थोड़ा बनता है। माँ के दर्शन हो जाएं और माँ के आशीर्वाद मिल जाए और माँ के हाथ का भोजन मिल जाए और 5-10 मिनट माँ के से बातचीत कर ली जाए तो पुत्र के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होता है। तो ऐसे गुरुओं को, ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं। बागेश्वर धाम में गुरुदेव भगवान आ पहुँचे हैं। कल मंगलवार है, मंगलवार का महादिव्य दरबार, त्रिवेणी शाखा, हनुमान जयंती, गुरुदेव भगवान और हम सभी मिलके बागेश्वर धाम की ध्वजा जो फहरा रही है, देखिए यहीं पे कल महादिव्य दरबार लगेगा और हम सभी भक्त साथ में होंगे। गुरुदेव भगवान, फिर गुरुदेव भगवान की 7 और 8 को कथा है, मध्य प्रदेश के अंदर ही कथा है। वो कथा की हमने आपको बताई दी थी, वीडियो बनाई है, उस पीछे वाली वीडियो के अंदर सब डाल रखा है कि कहाँ की कथा है। उस कथा में भी हम साथ चलेंगे, हम सभी भगत। और आप फिलहाल बागेश्वर धाम में गुरुदेव भगवान पहुंच गए हैं बद्रीनाथ की यात्रा के बाद। सूरत में कार्यक्रम था, गुजरात में कार्यक्रम था, अहमदाबाद, बड़ौदा को संबोधित करते हुए राजकोट के अंदर महादिव्य दरबार था। लगभग 10-12 दिन हो गए गुरुदेव भगवान को बागेश्वर धाम में आए हुए, क्योंकि उसके बाद सीधे गुजरात में लगातार कार्यक्रम रहे हैं गुरुदेव भगवान के। फिर डायरेक्ट बद्रीनाथ चले गए थे गुरुदेव भगवान। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत इस महापर्व हनुमान जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर के अंदर धर्म, अर्थ, काम की, मोक्ष की प्राप्ति हो। सन्यासी बाबा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर, हम सभी भक्तों पर बना रहे। गुरुदेव भगवान का भी आशीर्वाद हम सभी भक्तों पे बना रहे और हमारे गुरुदेव श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की स्वास्थ्य एकदम चकाचक रहे। हनुमान जी महाराज हम भी प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। तो हम भी भगत भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे ही सुंदर रूप में अच्छी तरह से स्वास्थ्य से, बढ़िया स्वास्थ्य से अच्छा जीवन व्यतीत करें। उनको किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना रहे, वो हमेशा खुश रहें, क्योंकि हमारे गुरुदेव खुश रहेंगे, उनका स्वास्थ्य खुश रहेगा तो वो पता नहीं हम जैसे दुखी जीवों को, कितने जीवों को सुखी बनाएंगे। तो हम भी कामना करते हैं हमारे गुरुदेव की। हम तो छोटे बच्चे हैं भाई, हम सभी भगत तो बच्चे हैं, कामना तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मन की उद्गार होते हैं, मन की भावना होती है, वो तो प्रस्तुत कर ही सकते हैं। तो माता जी के श्री चरणों में भी प्रणाम। माता जी आई हैं धाम पर गुरुदेव भगवान को खाना खिलाने, हम सभी भी चल